अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं शाइस्ता यूसुफ। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। लाहौर में HBL PSL 10 की प्लेयर्स ड्राफ्टिंग प्लैटिनम, डायमंड और गोल्ड राउंड में फ्रेंचाइजीज ने पिक मुकम्मल कर ली। कराची किंग्स ने ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग बैटर डेविड वार्नर, न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर एडम मल और पाकिस्तानी फास्ट बॉलर अब्बास आफरीदी का इंतखाब किया। किंग्स ने डायमंड में खुशदिल शाह और गोल्ड में आमिर जमाल को चुना। क्वेटा ने फहीम अशरफ, चैपमैन और फिन एलन को पिक किया। इस्लामाबाद ने मैथ्यू शॉट, लाहौर कलंदर्स ने डायल मिचेल, पेशावर ज़ल्मी ने टॉम कैडमोर और मुल्तान सुल्तान्स ने माइकल ब्रेसवेल का इंतखाब किया। हम सब जजेस आपस में भाई हैं। वो वक्त गुजर गया जब जजों ने एक दूसरे के खिलाफ पोजीशन ली हुई थी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा सुप्रीम कोर्ट का हर जज आज़ाद है, जजों को ब्रैकेट नहीं किया जाना चाहिए। गुज़श्ता 3-4 साल अदलिया के लिए बड़े सख्त थे। मैं अपनी राय किसी पर मुसल्लत नहीं करता। बलूचिस्तान के दौरे पर लापता अफराद के केसेस ने हिला कर रख दिया। लापता अफराद के केसेस को टेकअप किया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मुतहर्रिक कर दिया है। जजों के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई चल रही है। चीफ जस्टिस बनने का फैसला इतनी जल्दी हुआ कि हलफ बर्दारी के लिए नया सूट भी नहीं खरीद सका। आर्टिकल 191 के जरिए अदालत से दायरा इख्तियार छीना गया। क्या इस अदालत से दायरा इख्तियार वापस लिया जा सकता है? ये अदलिया की आज़ादी का सवाल है। कस्टम एक्ट से मुतालिक केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवालात उठा दिए। कहा यह मामला आइन की तशरीह का है। मौजूदा आइनी निज़ाम के तहत इस बेंच को यह इख्तियार हासिल नहीं। इस अदालत के अंदर अलग बेंच कैसे बनाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। बानी PTI और अहलिया की अदम हाजिरी पर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला मौखर। तीसरी बार मौखर किया गया फैसला अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए, 8:30 बजे से अदालत पहुंचा हुआ हूं। बानी PTI को पेश होने के लिए 2 बार पैगाम भेजा। बानी और बुशरा बीबी पेश नहीं हुए। मुल्जिमान के वकला भी अदालत नहीं पहुंचे। जज के जाने के बाद बुशरा बीबी अडियाला जेल पहुंची। अदालती अमले ने बताया था अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला 11 बजे सुनाया जाएगा। बुशरा बीबी पेशी के लिए रास्ते में थी। बानी को पेश करना जेल इंतजामिया की जिम्मेदारी है। हमें नहीं मालूम जज इतनी जल्दी में कैसे चले गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं अलकादिर ट्रस्ट केस सियासी है। फैसला इंसाफ पर मबनी हो तो बानी PTI को बरी होना है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले अलकादिर ट्रस्ट भोंडा केस है, हर सतह पर चैलेंज किया जाएगा। वकील फैसल चौधरी कहते हैं फैसला 11 बजे आना था, जज साहब जल्दी मुअख्खर करके चले गए। फैसले के लिए मुल्ज़मान का कमरा अदालत में होना ज़रूरी है। सलमान अकरम राजा ने कहा मुकदमे और मुज़ाकरात में ताल्लुक का तासुर देना गलत है। कोई डील नहीं हो रही। बानी PTI आइन के मुताबिक अपना केस लड़ेंगे। बानी PTI नहीं, हुकूमत दबाव में है। हम डील का लफ्ज़ सुनकर तंग आ गए हैं। अलीमा खानम कहती हैं बानी PTI तो खुद चाहते हैं अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला जल्द हो ताकि वो इसको हाई कोर्ट लेकर जाएं। हमें जो वक्त दिया गया था हम उस पर पहुंच गए, लेकिन फैसला सुनाने की जहमत नहीं की गई। सेनेटर हामिद खान ने कहा हुकूमत किसी न किसी बहाने से बानी PTI को जेल में रखना चाहती है। ये केस जल्दी निपटाना नहीं चाहते क्योंकि इन्हें मालूम है मामला ऊपर की अदालत में चला जाएगा। जलाओ, घेराव और तशद्दुद पर उकसाने वाले मुल्क के खैर खा नहीं। हमारी हिफाजत के लिए जो दिन रात एक करते हैं उनके मुजस्समे जलाए गए, पुलिस वालों को शहीद किया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं मैं 2 बार जेल के डेथ सेल में रही हूँ, एक बार भी शिकवा नहीं किया। अगर हाथ उठाए तो मुल्क के लिए उठाए। ये तो नहीं कहा मेरी हुकूमत है तो सब ठीक वरना आग लगा दो। नफरत इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है। हम नफरतों के दरवाजे बंद रखेंगे। अता तारर का कहना है आज मुल्जिमान अदालत में पेश नहीं हुए। तोशा खाना केस में भी उन्होंने ताख़ीर की। हाई कोर्ट से स्टे लिया। मुकदमात को तूल देने के लिए हर हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। देखना चाहते हैं क्या मुल्जिमान को गवाहान पेश करने दिए गए या नहीं।
फौजी अदालत में पेश करदा शवाहिद का मयार भी देखना चाहते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत के दौरान रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, तमाम मुकदमात तो नहीं, एक केस का रिकॉर्ड अदालत को दिखा सकते हैं। अदालत शवाहिद का मेरिट पर जायज़ा नहीं ले सकती। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, अदालत जायज़ा लेने का इख्तियार रखती है, हम किसी से जिक्र नहीं करेंगे। ख्वाजा हारिस ने कहा, जायज़ा लेने के इख्तियार की हद तक आपसे मुत्तफ़िक़ हूँ। समाअत कल तक मुलतवी। वजारत दिफा के वकील कल भी दलाइल जारी रखेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेटर एजाज चौधरी का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिया। पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी कल होने वाले इजलास में शिरकत करेंगे। कुरम में खारकले और बारिशखेल के कबाइल बंकर्स मिसमार करने पर राजी हो गए। पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज और जिला इंतजामिया की मौजूदगी में बंकर्स गिराए जाएंगे। इलाके में सैकड़ों मोर्चे मौजूद। इब्तदाई तौर पर 2 से 3 मोर्चों को मिसमार किया जाएगा। अगले मरहले में तिरीमंगल और छपरी में बंकर्स गिराए जाएंगे। कुरम के इलाके खारकले और बालिशखेल में आज से मोर्चे मिसमार करने का इम्कान। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है, मुश्किल मरहला है, कोशिश है आज दोनों इलाकों में बंकर्स मिसमार करना शुरू कर दें। टल पारा चिनार मेन रोड 100 रोज से बंद। रास्तों की तवील बंदिश के बायस पारा चिनार में शटर डाउन हड़ताल। सदर ट्रेड यूनियन का कहना है, जब तक सामान का काफिला नहीं आता बाजार बतौर एहतजाज बंद रहेगा। सामान से भरे 170 गाड़ियों पर मुश्तमिल कॉन्वॉय के मुंतजिर हैं। रेड लाइन मंसूबा मुकम्मल होने में 2 साल लगेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, रेड लाइन बस मंसूबे की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। यूनिवर्सिटी रोड जल्द बहाल कर दी जाएगी। तनकीद करने वाले तनकीद करते रहे, मेरे गुनाह धुल रहे हैं। गटर का ढक्कन अगर चोरी हो गया तो क्या मेयर डिप्टी मेयर खुद जाकर लगाए? रवां साल 1,79,210 पाकिस्तानी हज की सआदत हासिल करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। वजारत मजहबी उमूर का कहना है, आज़मीन को बेहतर से बेहतर सहूलतें फराहम करने पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तानी आज़मीन को कम नर्ख पर मिना में खुसूसी जगह दी जाएगी। सऊदी वजीर ने बेहतर सहूलतें फराहम करने के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया है। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 9 खारजी ठिकाने लगा दिए। दोसली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 6 खारजी मारे गए, 2 गिरफ्तार। शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला, 3 खारजी हलाक, 2 जख्मी। बड़ी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। रहीम यार खान के इलाके ज़ाहिर पीर में डाकुओं की फायरिंग से 4 शहरी जान बहक। पुलिस ने डाकुओं के फरार की कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए। पुलिस का कहना है, हमला इंधड़ गैंग ने पुलिस के मकतूल मुखबर उस्मान चांडिया के करीबी अजीजों पर किया। उस्मान का खानदान महफूज है। कराची के इलाके एहसनाबाद में घर में दफन नौजवान की हाथ पांव बंधी, गला कटी लाश मिली। मकतूल 3 माह पहले मां से मिलने इस्लामाबाद से आया था। मकतूल का सौतेला बाप तौकीर 3 बेटियों समेत फरार हो गया। पुलिस का कहना है, मकतूल की मां बंगले पर काम करती है। 2 दिन बाद घर आई तो कोई मौजूद न था। कमरे में खुदाई देखकर जांच की तो लाश दफन थी। अहमदपुर शर्किया में धुंध के बायस ट्रेलर और कार में तसादम, 5 अफराद जान बहक, 2 जख्मी। हादसा कौमी शाहराह पर कार ड्राइवर की लापरवाही के बायस पेश आया। शदीद धुंध की वजह से मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन सुबह ट्रैफिक के लिए बंद रहे। 2025 सिंध के लिए खुशखबरियों का साल है। कोशिश है येलो लाइन BRT को कबल अज वक्त अप्रैल या मई तक मुकम्मल कर लें। इसी साल कराची के लिए डबल डेकर बसें ला रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, नौजवानों को आसान किस्तों पर टैक्सी दी जाएगी। समंदर के पानी को मीठा करने पर काम जारी है। मुल्की और गैर मुल्की सनतकारों के लिए धाबेजी इकोनॉमिक जोन बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। शर्जील मेमन का कहना है, हमारे जितने ज्यादा तर्जुमान होंगे मीडिया पर उतनी ज्यादा तर्जुमानी करेंगे।
اور سندھ حکومت نے مزید 8 ترجمان اور 12 معاونین مقرر کر دیے۔ سندھ حکومت کے ترجمانوں کی تعداد 1.5 درجن جبکہ معاونین خصوصی کی تعداد 22 ہو گئی۔ قائد حزب اختلاف علی خورشیدی کی تنقید، کہا عوام دھول مٹی کے ساتھ شہر میں اذیت سے سفر کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت 16 ترجمانوں کے ساتھ 16 سنگھار کر رہی ہے۔ معاونین خصوصی اور ترجمان رکھ کر جیالوں کو روزگار فراہم کیا جا رہا ہے۔